पसंद करते हैं, ठीक है ना। और काफी लोग रशिया घूमने जाना, काम करने, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जो है प्लान बना रहे हैं। तो आपको हम बताते हैं, आप चाहे घूमने जा रहे हो या पढ़ाई के लिए जा रहे हो या बिजनेस के लिए जा रहे हो या किसी वर्क के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ महीनों में रशिया का वीजा रिजेक्शन बहुत ही आ रहा है और उसके रेट भी काफी बढ़ चुके हैं, ठीक है ना भाई। सिर्फ वीजा रिजेक्ट होना ही नहीं, बल्कि कई लोगों को तो रशिया वैलिड वीजा मिलने के बाद भी मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरते ही इमिग्रेशन वाले वापस कर देते हैं, ठीक है ना। और ये हकीकत है, ठीक है ना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, रीजन क्या है, जो भारत का इतना पक्का दोस्त माना जाता है वो भारतीयों के वीजा को क्यों रिजेक्ट कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है। इसके पीछे की असली वजह क्या है और कौन सी ऐसी 5-6 गलतियां हैं जो लोग अक्सर रशिया का वीजा अप्लाई करते समय करते हैं। गलतियां हमसे ही होती हैं, बाहरी लोगों से नहीं होती है। कुछ मिस्टेक होता है, इसलिए वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ में, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्किप करना हो वो आपकी मर्जी है, स्किप भी कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन जानकारी अगर लेना है तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। रशिया वीजा रिजेक्शन का मेन कारण क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रशिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले 1-2 सालों में बहुत सख्त हो चुकी है रशिया की पॉलिसी, और ये सभी लोग लगभग जानते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है यूक्रेन रशिया का युद्ध, ठीक है। यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है, सबसे बड़ा रीजन यही है, जियो पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इस वजह से रशिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा आगे लग रहा है। लेकिन एक आम नागरिक या टूरिस्ट के तौर पर आपका वीजा क्यों रिजेक्ट होता है, ठीक है ना। अब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ठीक है ना। कारण नंबर 1, रीजन नंबर 1, अवैध प्रवासन, ठीक है ना। कहते हैं ना इलीगल इमिग्रेशन या डोंकी फ्लाइट का शक, ठीक है ना। सबसे बड़ा पहला कारण ये है, यह सबसे बड़ी वजह है। रशिया के दूतावास, एम्बेसी को यह शक होता है कि बहुत से लोग टूरिस्ट वीजा लेकर रशिया जा रहे हैं, लेकिन उनका असली मकसद रशिया घूमना नहीं होता है, ठीक है ना। और ज्यादातर लोगों के अंदर भी ऐसा हो भी रहा है, ठीक है ना। बल्कि वो रशिया के रास्ते अवैध रूप से, इलीगल तरीके से यूरोपीय देशों में जैसे फिनलैंड, पोलैंड या अन्य यूरोपीय देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आम भाषा में डोंकी फ्लाइट या ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है। जैसे ही वीजा ऑफिसर को जरा भी डाउट होता है कि भाई आपकी प्रोफाइल एक असली टूरिस्ट की नहीं है, तो वह तुरंत वीजा रिजेक्ट कर देता है। सबसे बड़ा रीजन ये। अब रिजेक्शन नंबर 2, दूसरा कारण ये होता है कि नकली या अधूरी होटल बुकिंग, ठीक है ना। बहुत से लोग है फेक फेक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि फेक डॉक्यूमेंट जरा भी यूज मत कीजिए, वरना आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ये हकीकत है भाई, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं कि वीजा अप्लाई करने के लिए किसी भी वेबसाइट, ठीक है ना, बुक नाउ पे लेटर वाली डमी या फिर बुक निकाल लेते हैं और वीजा मिलने के बाद उसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। रशियन एम्बेसी बहुत चालाक है भाई, ये मत समझिएगा कि रशियन एम्बेसी चालाक नहीं है। रशियन एम्बेसी इतनी चालाक हो चुकी है कि अपने लोगों से, हम लोग जहां से सोचना शुरू करते हैं, जहां सोच टिल्ड हो जाती है, वो वहां से सोचना शुरू करते हैं, ठीक है ना भाई। तो गलत मत कीजिए, ठीक है? वो सीधे उस होटल को कॉल या ईमेल करके अपनी बुकिंग वेरीफाई करते जरूर हैं। अगर उन्हें पता चला कि बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, ठीक है ना, या फेक है, तो वो सीधा वीजा रिजेक्ट, ठीक है ना। कारण नंबर 3, रशियन इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर जो होता है रशिया का टूरिस्ट वीजा लेने के लिए, सबसे बड़ा पहले आपको एक टूरिस्ट वाउचर या इन्विटेशन लेटर की जरूरत पड़ती है, जो रशिया के रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से मिलता है। रशिया में जो ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है ना, बहुत लोगों के ऑफिस होंगे, इंडिया में बहुत ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, अपने भी ऑफिस हैं वहां पे, ठीक है ना। तो वो लोग बना करके रहते हैं। आजकल मार्केट में कई फर्जी एजेंट घूम रहे हैं, कई नहीं, हजारों लाखों की संख्या में घूम रहे हैं, और ये हकीकत है, ठीक है। जो चंद रुपयों के लिए नकली इन्विटेशन लेटर थमा देते हैं, अगर वो इन्विटेशन लेटर रशियन मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में मैच नहीं हुआ तो आपका वीजा 100% रिजेक्ट होगा,
ये एकदम कंफर्म, ठीक है ना भाई। फिर अगला चौथा, फंड्स और ट्रेवल हिस्ट्री, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है ना। बैंक बैलेंस और इनकम का ठोस सबूत ना होना, ठीक है ना। अगर आप रशिया घूमने जा रहे हैं तो आपके पास वहां रहने खाने और वापस आने का पर्याप्त पैसा जरूर होना चाहिए भाई। ये हकीकत है, ठीक है ना भाई। आप अगर घूमने जा रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं है तो घूमने क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा रीजन है। कई लोग अपने बैंक स्टेटमेंट में अचानक से वीजा अप्लाई करने से 2 दिन पहले 2-3 लाख रुपए डाल देते हैं, ठीक है ना। किसी दोस्त से लेकर के डाल दिए, ठीक है ना, या उधारी लेकर के डाल दिए कि निकाल दिया अपना स्टेटमेंट सिर्फ कंप्लीट कर। तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। कम से कम 6 महीने का स्टेटमेंट मजबूती के साथ होना चाहिए, आपका मजबूत टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है वीजा अप्लाई करें, ठीक है ना, तभी एलिजिबल होगा। वीजा ऑफिसर ये समझ जाता है कि यह पैसा सिर्फ वीजा के लिए ही डाला गया है और आपके अकाउंट में पिछले 3 से 6 महीने का रेगुलर ट्रांजेक्शन, जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं दिखता है, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाता है। अब आता है कारण नंबर 5, ब्लैक पासपोर्ट, ठीक है ना। ब्लैंक पासपोर्ट क्या होता है? अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल नया है भाई, ठीक है ना, आपने आज तक कभी किसी छोटे देश या बड़े देश पे कोई भी, थाईलैंड, दुबई, गल्फ, कहीं भी, ठीक है ना, अगर आपने वहां का वीजा नहीं लगाया है, कभी यात्रा नहीं की है, आप सीधे रशिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो एम्बेसी को भाई डाउट हो जाता है। सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, कभी थाईलैंड चले जाइए, बहुत सस्ती कंट्री है, इंडोनेशिया चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, दुबई चले जाइए, गल्फ चले जाइए, ठीक है ना। क्योंकि स्टैंपिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टैम्प जब वीजा हो जाता है, अब तो वीजा बहुत जगह स्टैम्प भी नहीं होता है। हम एक वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना, इमिग्रेशन के पासपोर्ट पे स्टैंप लगना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा रीजन ये भी है, ठीक है ना। लेकिन वहां के इमिग्रेशन काउंटर पर आपको रोक दिया जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पांचवा कदम होता है एयरपोर्ट डिप्रेशन, ठीक है ना। एयरपोर्ट डिपोर्टेशन क्या होता है? अब बात करते हैं कि ऐसी स्थिति जो वीजा रिजेक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है, और सबसे बड़ा यही है इमिग्रेशन काउंटर, ठीक है ना। इमिग्रेशन का जो है डर दिल में आदमी के बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कई जगह का इमिग्रेशन, कई कंट्रियों का इमिग्रेशन बहुत ही टाइट है, जिसमें रसिया, मॉस्को का भाई इतना टाइट है कि कुछ पूछो मत, ठीक है ना। मान लीजिए आपको वीजा मिल गया, टिकट कराकर मॉस्को आप चले गए, ठीक है ना, एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां इमिग्रेशन काउंटर पर आपको रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन है ये, आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? वहां आपका छोटा सा इंटरव्यू भी होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर सवाल और क्वेश्चन की इतनी बौछारें आपके ऊपर कर देता है कि कुछ पूछो मत। आप रशिया क्यों आए हैं, आप कौन कौन सी जगह घूमेंगे, जैसे रेड स्क्वायर, क्रिमिनल आर, आपका रिटर्न टिकट कब है, आपके पास कितना कैश बैलेंस है, ठीक है ना, कैश कितना रखे हैं, ये डॉलर कितना है, ठीक है ना। वैसे इंटरनेशनल मनी है भाई, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यूएसडी कन्वर्ट करवा करके और लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं, अकाउंट में रखते हैं, उनका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी होता है, ठीक है ना। तो वो रिस्क वहां पे शो करते हैं, ठीक। तो लीगल चीजें आप अपने पास रखिए, अगर सच में घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर सोच रहे हैं कि हम विजिट पर जा करके टूरिस्ट वीजा लगाकर वहां पे हम वर्क करेंगे, या कोई और कंट्री, यूरोपियन कंट्री में हम एंट्री हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत करो। आपका वर्क वीजा तो कन्वर्ट होगा ही नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, ठीक है ना। छठा रीजन है वीजा रिजेक्शन से आपको कंट्री में हम एंट्री हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। आपका वर्क वीजा तो कन्वर्ट होगा ही नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, ठीक है ना। छठा रीजन है वीजा रिजेक्शन से आपको बचना कैसे है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है जेन्युइन एजेंट चुने। जो भी आप ऑफिस चुन रहे हैं, ठीक है, जहां से आप वीजा लगवा रहे हैं, वो जेन्युइन, उनका लाइसेंस नंबर वगैरह से सारी डिटेल्स आप पहले वेरीफाई करें, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप यही करना है, ठीक है ना। हमेशा रशियन एम्बेसी द्वारा अधिकृत वीजा सेंटर, ठीक है ना, जैसे आईएफएस या भरोसेमंद रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से ही इन्विटेशन लेटर में। ऐसे अगर किसी से मत बोलिए, किसी एजेंट को बोल दिए भाई हमको रशिया का लेटर चाहिए, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, ठीक है ना, तो वो कहाँ से ला करके दे देगा? वो फेंकी बना करके, क्योंकि उसको तो पैसे के लिए बैठा ही है, ठीक है ना। तो इनविटेशन लेटर जो है हमेशा रजिस्टर्ड एजेंसी से लें, ठीक है ना, या आपका कोई जानने वाला हो, नात रिश्तेदार हो, आप उससे लें, ठीक है ना। असली होटल बुकिंग रखें आप अपने पास,
ठीक है ना। ऐसी बुकिंग करें फुल्ली पेड हो, या जिसे आप ट्रिप खत्म करने तक कैंसिल ना करें, ठीक है ना, एकदम फुली पेड हो। और उसका एड्रेस भी आप नोट करके रखें, जेहन में बसा करके रखें, ठीक है ना, क्योंकि एड्रेस आपसे पूछेगा जरूर, ठीक है ना। एक प्लान लिस्ट भी बना करके रखें, हम इस डेट को वहां घूमेंगे, इस डेट को वहां घूमेंगे, इस डेट को वहां घूमेंगे, ठीक है ना। इस बारे में भी हम एक डिटेल्स में हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे, ठीक है ना। पर्याप्त फंड भी अपना दिखाएंगे, ठीक है ना। अपने पास कैश रखें, जैसा कि हमने बताया है ना, $1। और रिटर्न टिकट जो होता है ना भाई, तो वो जरूर रखें, है ना। तो क्योंकि रिटर्न टिकट से ही ये प्रूफ होगा कि आप उनकी कंट्री से कब वापस आए, ठीक है ना। और ये चीजें जरूर रखना जरूरी है। रशिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है भाई, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। और बस जरूरत है तो सही नियमों का पालन करने की और ईमानदारी से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की भाई, ठीक है। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो भाई यही कहूंगा, अगर आपको रशिया का वीजा या इमिग्रेशन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पड़े हुए हैं। हमारे किसी ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, या जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप मैसेज कीजिए, जैसे अगर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लग रही हो भाई, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।